चलो, तो फिर हेडिंग डालिए नंबर 2 किला वो है आपके कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले के बारे में चर्चा करते हैं। देख रखा है कभी? ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार सा। लिखो सबसे पहली बात कि ये जो कुंभलगढ़ किला है कहां पर है, लिखो, लिखिएगा कुंभलगढ़ किला कहां पर है। कहां पर है ये? राजसमंद में। इसके आसपास में आप देखेंगे तो इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में संकरा रास्ता है। इस नाल का क्या नाम है जहां पर ये कुंभलगढ़ किला बना हुआ है? कौन सी नाल के पास में है ये? तो याद रखिएगा, कोष्टक में लिखिएगा हाथी गुड्डा की नाल। नाल तो आप समझते हैं ना, नाल, दर्रा, कितने सारे दर्रे लिखाए थे आपको। देसूरी का दर्रा कहां है? लाखेरी का दर्रा कहां है? हाँ, लिखाए थे ना, बरदर्रा, सुरा घाट, शिवपुरी घाट। सुरा घाट, शिवपुरी घाट कहां है? अजमेर के अंदर। दो पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ता कहलाता है नाल या फिर दर्रा, और ये जिस नाल के पास है वो है हाथी गुड्डा की नाल। पहाड़ी या पर्वत की बात होगी तो गदमादन पर्वत, यहां पर बना हुआ किला है कुंभलगढ़ किला। लिखो दो बातें। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। लिख लिया। अब बात करते हैं निर्माण की। कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है, एक तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि निर्माण कब हुआ, तो याद रखना है 1458 ईस्वी में। कुंभलगढ़ किले का निर्माण कब हुआ है? 1458 ईस्वी, यानी कि कौन सी शताब्दी? कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। निर्माण के अंदर यदि हम बात करते हैं, पूछा जाए आपको कि कुंभलगढ़ किले का प्रारंभिक जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा संप्रति मौर्य ने। संप्रति मौर्य ने। लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण है वो किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया है? तो याद रखिएगा 1443 से लेकर 58। 1443 से लेकर 58 के मध्य इस किले को बनाया था किसने? कुंभा ने। लिखो, निर्माण की बात लिखो। यह क्वेश्चन पहली बार ही पूछा गया है केवल कि कुंभलगढ़ किले का प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन था। सीटी के एग्जाम में संप्रति मौर्य। जैसे चित्तौड़गढ़ किले का निर्माणकर्ता कौन है? हाँ, विकास। हाँ, इसके अकॉर्डिंग बुक आ गई। ठीक है, याद रखिएगा। राणा कुंभा का टाइमिंग क्या था शासनकाल का? तैतीस से लेकर इस पे डालो 1433 से लेकर 68 तक। ठीक है, तो बस ये चार बातें। कुंभलगढ़ किला जो है वो कहां पर है, कौन सी नाल के पास है, कौन से पर्वत पर है, और इसके निर्माण के बारे में दो बातें। लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन कि ये जो कुंभलगढ़ किला है
इस कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे? कौन थे इसके वास्तुकार? तो याद रखना है मंडन। मंडन। मंडन कहां का है? गुजरात निवासी। मंडन के पुत्र का क्या नाम है? मंडन के भाई का नाम क्या है? मंडन के पुत्र और उनके भाई और मंडन की खुद की रचनाओं के नाम क्या है? ये सब आपको आता है। ऐसा मान लू मैं, वास्तु मंजरी किसकी रचना है? द्वार दीपिका किसकी रचना है? देवमूर्ति प्रकरण किसकी रचना है? चलो कोई नहीं, वास्तुकार लिख लिया मंडन, कोष्टक लिख लो गुजरात निवासी। पूछा जाए आपको कि कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार मंडन जो कि गुजरात के निवासी हैं, मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी हुआ करते थे, ऐसा पूछेगा। ठीक है, चलो ये हो गई 5 बातें। लिख ली, केवल केवल लिख लेनी है। ठीक है। अब अगली बात देखो कि ये जो कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले के अन्य क्या नाम है? तो लिखिए उपनाम। अगली लाइन से लिखिएगा उपनाम। उपनाम ये लिख लिया। लिखिएगा उपनाम। उपनाम के अंदर लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थली या संकटकालीन शरण स्थली। जिस प्रकार मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सी हुआ करती थी? मारवाड़ के शासकों की शिवाना, और शिवाना कहां पर है? बालोतरा के। उसी प्रकार मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी जो संकटकालीन शरण स्थली है वो है आपके कौन सी? कुंभलगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कुंभलगढ़ का किला है ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सिम्हा प्रहरी किला है। इस किले के जस्ट बाद में मारवाड़ का क्षेत्र शुरू होता है, पाली एरिया। पाली, और पाली किस में आता है? मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा प्रहरी जो किला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। सीमा प्रहरी का मतलब होता है कि बॉर्डर की रक्षा करने वाला किला। जैसे ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, इसके अंदर आपको पूछता है एग्जामिनर कि निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, उत्तरी सीमा का जिसे प्रहरी कहा जाता है वो है आपके कौन सा किला? भटनेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए आप, भटनेर किला। और ये भटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। उसी प्रकार आपको पूछता है कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा किला कहलाता है? पश्चिमी सीमा का प्रहरी किला किसे कहा जाता है?
वो है सोनार किला। सोनार किला। सोनार किला कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। उसी प्रकार से आपको पूछता है कि हमारे राजस्थान के दक्षिणी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? दक्षिणी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। अब कई बार क्या है, चित्तौड़गढ़ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है और एक क्वेश्चन वैसे पूछ लेता है जैसे मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है। तो इतिहास के हिसाब से कैसे पूछेगा? मुझे बताना पड़ेगा फिर एक बार। देखो, यहां पर क्या है? गुजरात। यहां पर क्या है? मालवा। आपको पूछेगा राजस्थान का वह किला जो गुजरात और मालवा के मध्य मार्ग पर स्थित है, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। आपको पूछा जाए राजस्थान में पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है लोहागढ़ को। और लोहागढ़ कहां है? भरतपुर में। लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अरे, अब तीनों आगे दिक्कत हो गई ना। अलवर भी आ गया, भरतपुर भी आ गया और धौलपुर भी आ गया। तो करौली ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? नहीं नहीं, नहीं लेंगे। वो आपके साथ वाला तो नहीं आया आज। क्यों नहीं है? क्यों? बच गया वो। अलवर जो है, इस अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहलाता है? सिंह द्वार। भरतपुर जो है ये राजस्थान का क्या है? प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। लेकिन राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धौलपुर को याद रखना है। ठीक है, तो ये तो दिशाओं से भी किले हो गए। आपको पूछा जाए राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सा है? भटनेर। दक्षिण में कौन सा है? चित्तौड़गढ़। पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर। और पूर्व में कौन सा है किला? लोहागढ़। मध्यवर्ती कौन सा है? मध्यवर्ती किला। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती किला है वो है तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़। और ये तारागढ़ कौन सा है? अजमेर। बस याद रहेगा, ये करना पड़ेगा जी। ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। जैसे मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा प्रहरी किला कौन सा कहलाता है? कुंभलगढ़। उपनाम लिखे थे दो, दोनों लिख लिए। तीसरा लिख लो, इसी किले को कहा जाता है कुंभल मेरू। ठीक है मनपुर। तो ये तो इस किले के क्या हो गए? उपनाम। तो ये तो इस किला का परिचय हो गया आपके सामने कि कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहां पर है? राजसमंद के अंदर। कौन सी नाल के पास में है? कौन से पर्वत पर है? निर्माण प्रारंभिक किसने कराया? वैसे किसने कराया? और इसके वास्तुकार कौन थे? और इसके अलावा इस किले के अन्य नाम और क्या क्या है? वैसे इसे मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है, ये भी लिख लो। रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसे। बोलते हैं ना मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को। पता है कि नहीं है? तो ऐसे हाँ बोलो फिर। चलो, लिख लिया।
उपनाम लिख लिए। अब चलो इस किले के बारे में कुछ विशेष बिंदु। सबसे पहले लिखिएगा इस किले के बारे में एक कथन है। अगली लाइन से लिखिएगा कथन। जिस किले के बारे में जो कमेंट किया जाता है ना, उस कमेंट को लाइक करना है, शेयर करना है और याद करना है। ठीक है। कुंभलगढ़ किले के बारे में एक कथन है। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। देख के आयो? गए? कोई नहीं गया तो क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर क्या गिर जाती है? पगड़ी। लिखो अबुल फजल ने क्या कहा, लिखो। यह किला इतनी बुलंदी पर बना है। इतनी बुलंदी का मतलब इतनी ऊंचाई पर बना है। और वैसे भी आपको पता है, मैं क्या पूछूं आपसे कि कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? नहीं, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी इजी है? 12 और 12 का डबल 24 मीटर। ये कुंभलगढ़ की क्या है? ऊंचाई। आपको, मुझे लगता है आपको इजी जो बातें होती है ना वो याद नहीं रहती है, जो हार्ड होती है ना वो आप अच्छा से याद कर लेते हैं। यह किला इतनी बुलंदी पर बना है यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अनुभव कभी लेना हो ना तो अपना जो मकान बना हुआ है ना उसके पास में जाना, पगड़ी पहन लेना और ऐसे दीवार के ऊपर देखना, पगड़ी गिर जाएगी। हाँ, यही तो है ना। हाँ, तो ये कथन किसका है? अबुल फजल का। एक इस किले को संज्ञा दी गई है कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड इन्होंने कुंभलगढ़ किले को अष्ट्रुकन दुर्ग बताया। ऐसा किला है यूरोप में, उससे तुलना की गई है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के कौन से किले को अष्ट्रुकन दुर्ग की संज्ञा दी है? हाँ, यही कहा गया है। लिख लीजिए। तो ये हो गई बात इस किले के बारे में, यानी कि परिचय के बारे में। अब हम जाएंगे इस किले के अंदर, तो पूछा जाएगा आपको प्रवेश द्वार, कि इस किले का प्रवेश द्वार कौन सा है। जैसे आपने चित्तौड़ के सारे प्रवेश द्वार याद कर लिए होंगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से? चलो
लिखिए प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में लिखिएगा अठोन पोल, और एक है आपका फेवरेट शब्द, नहीं है? हल्ला पोल, हल्ला बोल नहीं, हल्ला पोल। लिखो हल्ला पोल। लिख लिया? कितने अच्छे से लिख रहे हैं यार, और कितने अच्छे से ये बातें आपने याद की है। कुंभलगढ़ किला कहाँ है? राजसमंद। कौन से नाल के पास है? हाथीगुड़ा के नाल। कौन से पर्वत पर है? गंधमादन पर्वत पर। इस किले का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? संप्रति मौर्य ने। वैसे इस किले के निर्माणकर्ता कौन है? कुंभा। यह किला कब बना है? 1458। कब बना है? इस किले के उपनाम क्या है? ये मेवाड़ शासकों की संकटकालीन क्या है? शरण स्थली। इसे मेवाड़ का क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? कुंभल मेरु। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं? मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा प्रहरी वाला किला। अबुल फजल ने क्या कहा है कि पगड़ी गिर जाएगी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा ओ माय गॉड, ये तो ये है एस्टोकन, और प्रवेश करना है तो कौन से पोल से करेंगे? चलो अब देखो इस किले में क्या क्या है। सबसे पहले बात है कुंभलगढ़ किले की दीवारों के बारे में। दीवारें, सही नाम नहीं ना? कुंभलगढ़ की दीवारें। भाई जैसे ही आपने प्रवेश किया आपने देखा ओ माय गॉड ये दीवार, हाँ? इसीलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई, लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इसीलिए याद रखिएगा कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है इसे कहा जाता है भारत की महान दीवार। यानी कि चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी कोई दीवार है तो वो कौन सी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार। इसीलिए इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं भारत की महान दीवार को? द ग्रेट इंडियन वॉल। दीवार को क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं ना। बस तो ये इंग्लिश में देखकर पूछा। हाँ, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कुंभलगढ़ किले की दीवार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किले की जो दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। सांबर जो झील है ना उसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। 32, इसकी 36 है, उसकी कितनी है? 32। याद रखिएगा। अगली बात देखो, अगली बात यह है कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं। वैसे आंकड़ा यदि वहां पर 4 घुड़सवार का आ जाए, 6 का आ जाए, आपको इतना ही याद रखना है कि राजस्थान का एकमात्र ही किला है कुंभलगढ़ जिसकी दीवारों पर घुड़सवार दौड़ सकते हैं। लिखिएगा, दीवारों पर एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं। एक साथ
कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं। बस ये लिख लो। दो ही बातें हैं दीवारों से संबंधित, और एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी। कौन सी? अरे ये किला इतनी ऊंचाई पर बना है कि पगड़ी गिर जाएगी। बस। तो किले में प्रवेश कर लिया, दीवारें देख ली। चलो आपको कुछ और बता देते हैं। लिख लिया? क्या हुआ? कब? अभी टूटी? अब दिख नहीं रहा है? नहीं मतलब एक दिखने का मतलब वैसे दिख। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ये लिख लिया। दीवारों पर एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं, ये लिख लिया। अब देखो इस किले के अंदर क्या है, लिखिए। लिख लिया? अब देखिए इस किले के अंदर क्या क्या है वो संपूर्ण बात है। सबसे पहले लिखिएगा आप, कुंभलगढ़ जो किला है, इस किले के अंदर प्रमुख रूप से है दो जल स्रोत। आप हेडिंग डालिएगा जल स्रोत और डैश करके दो जल स्रोत के नाम लिखिएगा। एक तो है आपके सामने मामादेव कुंड, ये वही कुंड है जिसके पास में उदा ने अपने ही पिता कुंभा की हत्या की थी। और एक है आपके झाली रानी की बाव। झाली रानी की बाव। वैसे रानी की बाव कहां है? ये तो झाली रानी की बाव। रानी की बाव कहां है? प्रसिद्ध रानी की बाव कहां है भारत में? गुजरात में। रानी की बाव का जो फोटो है वो कौन से नोट पर है? अच्छा नोट पर भी है क्या? सर हमने नोट देखे हुए काफी साल बीत गए। रानी की बाव भारत के अंदर प्रसिद्ध है, वो तो कहां है? गुजरात में। लेकिन जब हमारे राजस्थान में हम बात करते हैं रानी की बाव, तो कहां पर है? तो कहां पर है? अरे पाली में। रानी की बाव राजस्थान में कहां है? पाली में। रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में। कहां है? और भारत के अंदर रानी की बाव प्रसिद्ध है, वो कहां है? गुजरात में। बस इतना याद रहा, कोई रानी है कोई बाव है। कौन सी बाव है? झाली रानी की बाव। ये दोनों ही क्या है? जल स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात लिखिए। जल स्रोत के बाद में लिखिएगा एक मंदिर। एक मंदिर है मामादेव मंदिर। कौन सा है? मामादेव मंदिर। वैसे इस मामादेव मंदिर का दूसरा जो नाम है वो है, याद रखिएगा, कुंभ श्याम मंदिर। अब आप इधर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो एग्जामिनर आपको पूछे
कि हमारे राजस्थान में कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है, तो ऑप्शन चित्तौड़गढ़ होगा। वैसे ऑप्शन पहला कुंभलगढ़ देगा वो और पूछेगा आपको क्या, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कुंभ श्याम मंदिर कौन से किले में है, तो चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर कौन से किले का कुंभ श्याम मंदिर मामादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो कुंभलगढ़ किले वाला। यह क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछा है, मैंने अपनी इच्छा से नहीं बताया। मैं अपनी इच्छा से कोई क्वेश्चन बताता ही नहीं हूं आपको, वही बताता हूं जो कि एग्जामिनर पूछ रखा है पहले से। हाँ, कौन से हैं? बरसात के देवता मामादेव, लेकिन मंदिर नहीं, ये उनसे संबंधित नहीं है। इस मंदिर को कहा जाता है तो मामादेव कुंड, झाली रानी की बाव, और मंदिर है कौन सा? मामादेव मंदिर। अगली बात करते हैं, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर एक छतरी है। किसकी छतरी बनी हुई है यहां? तो वो जो छतरी है कुंभलगढ़ किले के अंदर, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? तो आपको पता ही है, 12 खंभों की। वैसे मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर ये बात लिखी होगी, और नहीं लिखाई तो लिखा देंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे आप क्या बोलते हैं? राजस्थान का, ठीक है। सर विजय स्तंभ बनाने में कितना टाइम लगा था? विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 48 तक हुआ है, ठीक है। तो छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। अगला देखिए, अगला है यहां पर महल। और जब महल की बात करते हैं तो महल आता है किसका यहां? लिखो, एक तो है कुंभा का महल। कुंभा का महल, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से किले में कुंभा का महल बना हुआ है, और पहला ऑप्शन दे वो चित्तौड़गढ़, तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को राजधानी बनाने वाला ही कौन है? भाई आपको मेवाड़ में वो सारी राजधानियां पता है, कौन कौन सी? पहली राजधानी है नागदा, किसने बनाई? बप्पा रावल ने। फिर है आहाड़, किसने बनाई? अलट ने। फिर है चित्तौड़गढ़, किसने बनाई? जैतर सिंह ने। फिर है कुंभलगढ़, किसने बनाई? कुंभा ने। उसके बाद में है आपके चावंड राजधानी, किसने बनाई? महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? ओके, आवरगढ़। गुप्त राजधानी? शाबाश, गोकुलगढ़। कौन सी? अरे गोकुलगढ़, गोकुलगढ़। यहां पर किसका महल है? कुंभा का। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? याद रखिएगा, झाली रानी का मालिया है यहां पर। झाली रानी का मालिया। मालिया बोलिया करा ना आप। मकान और फर्स्ट फ्लोर जो बना देते हैं वो कहीं में मालियो बोलते हैं, ऊपर मालियो है, टाबरा हाथर बनाए हो, जो भी हो। आपके क्या बोलते हैं? मांगे माली बोलिया करे। तो कुंभा का महल और झाली रानी का क्या बना हुआ है? मालिया। अगली बात ये लिख लिया। अब देखो आगे, चलो आगे। कुंभलगढ़ जो किला है, इस कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है, ये कहां गया ऊपरी भाग? ये कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है, ये क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कटारगढ़। तो लिखिएगा कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग,
कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है इसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ को कहा जाता है, एक तो याद रखिएगा, कुंभा का निवास स्थल, कुंभा का निवास स्थल, और इसी कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की तीसरी आंख लिखो। हाँ, कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है वो आपको 48 से 58 भी मिलता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें 43 से लेकर 58 तक है। इसलिए मैंने आपको लिखाया कि इस किले का निर्माण कब हुआ था? 58 में हुआ था। ठीक है, लिख लिया। अब इस किले की कुछ खास बातें हैं कि एक तो इस किले के अंदर किस मेवाड़ शासक की हत्या हुई है, एक इस कुंभलगढ़ किले के अंदर किस मेवाड़ महाराणा का जन्म हुआ है, और एक पहला ऐसा कौन सा मेवाड़ का महाराणा है जिसका राज्य अभिषेक यहां हुआ था। 3 बातें आपको लिखानी है। ये लिख ली। कुंभलगढ़ किले में 3 बातें। एक तो यह है, देखो पहले बोर्ड पर, कि कुंभलगढ़ किले में, चलो पहले जन्म किसका हुआ है, तो आपको याद रखना है 9 मई 1540 के अंदर जन्म जिनका हुआ है वो कौन है? महाराणा प्रताप। इसी किले में जन्म हुआ है। पूछा जाए कि इसी किले के अंदर पहली बार राज्य अभिषेक, पहली बार राज्य अभिषेक किसका हुआ है, तो वो है आपके महाराणा उदय सिंह। क्योंकि महाराणा उदय सिंह राजा कब बने थे तो वो तो आपको पता है, उसको तो छोड़ो कोई नहीं, लेकिन पता है कब बने थे? चलो कोई नहीं। ये उदय सिंह किसका पुत्र है? ये उदय सिंह किसका पुत्र होगा? अपने पिता का। अरे तुम्हारा क्या होगा रे? लाखा से बताओ। राणा लाखा, यही इंपॉर्टेंट है। राणा लाखा से बाद में कौन बना? राणा मोकल। मोकल के बाद में कौन बना? अरे कौन? सुरेंद्र सिंह। राणा कुंभा। कुंभा के बाद में बना उदा। उदा के बाद में बना रायमल। रायमल के बाद में बना, अरे सांगा। सांगा के बाद में कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में कौन बना? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में कौन बना? उदय सिंह। इसका मतलब ये आपको पूरा पता है कि ये जो सांगा है इसका टाइमिंग तो क्या है? महाराणा सांगा का टाइमिंग क्या है? मैंने सोचा ऐसे याद होगा, आपने ऐसे याद कर रखा होगा, तो ऐसे बता देता हूं। ये लो, 1537 से लेकर 72। विक्रमादित्य 1531 से लेकर 36। इसका टाइमिंग 1528 से लेकर 31। आपने ऐसे याद कर रखा है क्या? 1509 से लेकर 1528 ये किसका है? सांगा का टाइमिंग। तो उदय सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1537 से लेकर 72।
विक्रमादित्य का टाइमिंग है 1531 से लेकर 36। 36 और 37 के बीच में एक अस्थायी राजा बना जिसका नाम क्या है? बनवीर। बनवीर ने पहले तो चित्तौड़ किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 1 लाख रुपए देकर एक बारी बनाई थी जिसे कहा गया था लाखोटा बारी, चित्तौड़गढ़ किले में है। उसी बारी से प्रवेश करके बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की। वो विक्रमादित्य ही है। कौन? कब मरा ये जिंदा है, ये अभी जिंदा। अच्छा। और हाँ, बनवीर ने पहले किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की। उसके बाद में यही बनवीर मारना चाहता था किसको? उदय सिंह को। लेकिन इस उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ किले से बचाकर लेकर गई थी पन्ना धाय। कहां पर? कुंभलगढ़ में। और उस समय कुंभलगढ़ के अंदर इसको जो शरण मिली है वो आशा देवपुरा नामक व्यक्ति की वजह से मिली। इसीलिए उदय सिंह ने अपना राज्य अभिषेक कहां करवाया था? कुंभलगढ़ किले में। यही बात बतानी थी मुझे। उस नहीं नहीं, पन्ना धाय ने सुलाया किसी और का था, अपने पुत्र को सुलाया जिसका नाम है बनवीर। हाँ, पन्ना धाय का पुत्र है कौन? चंदन। ये मर गया था तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं, चला गया चला। बनवीर मारने आया था उदय सिंह को, लेकिन पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया। इसीलिए पन्ना धाय को आज भी क्या बोलते हैं यहाँ पे? है? वो तो खुद ही धाय में, उसको क्या बोलोगे? त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है पन्ना धाय को। गुज्जर जाति की महिला है। पहले मेवाड़ या मारवाड़ जो भी राजा है, राजा यही चाहता था कि मेरे पुत्र की जो पालन पोषण है वो गुज्जर जाति की महिला करे, ताकि आगे चलकर ये वीर और साहसी बालक बने। अब देखो, इसी किले के अंदर हत्या किसकी हुई है? कुंभलगढ़ किले के अंदर जिस मेवाड़ महाराणा की हत्या हुई है वो है राणा कुंभा। याद रखिएगा, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी। कुंभा की हत्या की। ये बात है 1468 की। ये बात है 1537 की। ये बात है 1540 की। उतारिए, ये 3 बातें हुई। तो एक जन्म, एक मर्डर और एक राज्याभिषेक। हाँ, शाबाश। त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। ये लिख लिया? आगे चलूं मैं? तो बधाई हो, आपके कुंभलगढ़ किला हो गया। आ जाओ फटाफट आगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कुंभलगढ़ किले की सारी बातें लिखा दी। जन्म, हत्या, राज्य अभिषेक, जल स्रोत, महल, छतरी, मंदिर,
सब कुछ। ठीक है, देखो चले अब नेक्स्ट, अगला हेडिंग लगाइए। लिखना तो ये भी है आपको, लिखना तो ये भी है आपको, ये तो आप खुद ही लिख लोगे, आपको याद ही है ये तो, मैं तो क्या बताऊं आपको। हेडिंग डालो सोनार किला, सोनार किला। दिख रहा है ना सोने जैसा, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। हेडिंग डालिए सोनार किला। सबसे पहली बात, सोनार किला कहां है? लिखिएगा जैसलमेर। सोनार किला जैसलमेर। कौन सी पहाड़ी पर बना है ये? हाँ, त्रिकुट पहाड़ी, वो चिड़िया टोक वाला मेहरानगढ़। त्रिकुट पहाड़ी। बाकी ये जो किला है ये किस प्रकार का किला है? धानवन श्रेणी का प्रसिद्ध किला है ये। धानवन श्रेणी का मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान में बना हुआ किला। लिखो, धानवन श्रेणी में निर्मित किला। धानवन श्रेणी में निर्मित किला। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उदाहरण है धानवन श्रेणी का? तो एक तो ये है, और ये कौन सा है? हाँ भूल जा, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर भी तो मरुस्थल के अंदर ही आता है ना। चलो, अगली बात है निर्माण की, कि ये जो सोनार किला है इसका निर्माण, इसका निर्माण करवाया था राव जैसल ने, राव जैसल भाटी ने। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। लेकिन इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है, और वो करवाया था किसने? यही का शासक जिसका नाम है शालिवाहन द्वितीय। लिखिएगा, शालिवाहन द्वितीय। देखो, किले साथ साथ में याद करते चलना है, वरना अचानक से सरप्राइज आएगा कि कितने किले हो गए हैं। 25 से 30 किले। ठीक है, हाँ लिख लिया। अब इस किले के अन्य नाम, ये लिख लिया। इस किले के उपनाम लिखिएगा। सोनार किले के उपनाम क्या क्या बोल सकते हैं आप इसे? सबसे पहले तो ये जो सोनार किला है इसे कहा जाता है कि कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी, इसीलिए त्रिकुटागढ़ कहलाता है ये। त्रिकुटागढ़। कौन से किले को कहा जाता है? याद रखिएगा, सोनार किला। हाँ, ये लिख लिया, त्रिकुटागढ़ क्या कहलाता है? त्रिकुटागढ़। इसके अलावा ये जो सोनार किला है इसे कहा जाता है सोनारगढ़। कई बार ऐसे नाम दे देता है, सोनारगढ़। अब देखो,
देखो स्वर्णगिरी किला पूछे ना, तो वो तो कौन सा है, जालोर। और स्वर्णगिरी पूछे तो भी जालोर। आपको जब ये क्वेश्चन पूछे ना कि स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो जैसलमेर है। समझे? स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों ही जालोर है, याद रखना। और नहीं विश्वास हो रहा है मुझ पर, तो पुराने पेपर जितने भी हैं सब उठाकर देख लेना। स्वर्णगिरी हमेशा जालोर ही बताया गया है। स्वर्णगिरी हमेशा क्या बताया गया है, जब बात स्वर्ण नगरी की हो तो जैसलमेर है। और वो भी जैसलमेर का किला नहीं है, वो जैसलमेर शहर है, जिसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। ठीक है? नहीं लिखूंगा ना आपको, जालोर किले के समय लिखा थी। अब देखिए इस किले के बारे में, इस किले का आकार कैसा है, इस किले का आकार कैसा है, कैसा लग रहा है आपको ये किला? अच्छा दिखा नहीं, ये लो, ये लो। अब बताओ कैसा लग रहा है? नहीं ऐसे ठीक लग रहा है, वो तो मुझे भी लग रहा है। हाँ, ये है अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। शेर को कभी अंगड़ाई लेते हुए देखा है? आप पढ़ते पढ़ते अचानक से अंगड़ाई लेते? हाँ हाँ कर करके, हाथ ऊपर कर करके, हाँ हाँ उबाशिया मारते हैं। हाँ, ले सर्च करो अंगड़ाई लेते हुए शेर। इनको शेर दिखाओ और करो सर्च। इसका आकार है अंगड़ाई लेते हुए। हाँ? ऐसा भी है क्या कोई? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। और कैसा लग रहा है ये? और इस किले को जब आप देखते हैं ना, लंगर डाले जहाज के समान। लंगर डाले जहाज के समान का मतलब क्या है, कि जब जहाज आता है ना, समुद्र के बाहर आता है, तो उसकी जब डोरियां वोरियां खोल दी जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। हाँ ये ठीक है। ये सबसे टॉप का है। ये लिखो, लंगर डाले जहाज के समान। ठीक है? अब इस किले के बारे में एक कथन है। वैसे एक क्या कथन, तो बहुत सारे हैं। कि एक तो यह है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भला चिणायो भाटियां, ठाऊ जैसलमेर। एक है, इस किले के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको यह किला देखना है, तो कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, बताओ। देखो याद आ जाए तो ठीक है, वरना ये तो है ही। ये है क्या, ये देख लो, ये रहा। ये अंगड़े ले रहा है आपकी तरह। हाँ, अच्छा समझ लो, ये अंगड़े ले रहा है। हाँ तो वही असलाग ही है, थंगलना है। ले आए दिमाग में। बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचीजे जैशान। लिखो, कथन लिखो। कथन यह है कि यदि आपको जैसलमेर किला देखना है,
तो घोड़ा कीजिए काष्ठ का, यानी कि आपके पास में जो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए। घोड़ा कीजिए काष्ठ का। पग कीजिए पाषाण। पग है वो होने चाहिए पत्थर के समान। बख्तर कीजिए लोहे का, यानी कि आपके जो कपड़े हैं लोहे के होने चाहिए। तो फिर कौन उठ पाएगा भाई? जो पैर पत्थर के पहन लिए हैं, कपड़े लोहे के पहन लिए हैं, फिर आपको उठाएगा कौन? तब पहुंचे जैशाण। तब पहुंचे जैशाण। तो कई बार क्या होता है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, डेश डेश डेश, तब पहुंचे जैशाण, निम्न में से कथन किस किले से संबंधित है? ना, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। हाँ, आकार है अंगड़े लेते हुए शेर के समान। चलो